आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे दरबार यजीज में शरीकत अल हुसैन जनाब औन मोहम्मद की पाक अमड़ी की, जिन्होंने यजीज के दरबार में खुतबा पेश किया और पाक मस्तूरात के साथ पेश हुई। 17 रबीउल अव्वल 61 हिजरी बा मुताबिक 15 दिसंबर 680 ईस्वी बारोज मंगल फिरौन शाम यजीज मलाउन के महल में दरबार खास लगा हुआ है। इस वक्त दरबार के अंदर अल्लाह का निजाम जबरूतियत कार फरमा है। मलकूत अर्ज़ व समा ने नाज़्म आलम पर हंगामी तसर्रुफ किया हुआ है, क्योंकि जिन सैयदजादियों के पाक नाना की पाक नालायन अर्श की जीनत बनी थी, आज वही सैयदजादियां पर्दा जबरूतियत के अंदर दरबार यजीज में तशरीफ ला रही हैं। जनाब शरीकत उल हुसैन आलिया पाक बीबी ने दरवाज़े दरबार पर पहुंचकर आयत तिलावत फरमाई। वाइज़ा क़िर्अतल क़ुरआना जअलना बैनका व बैनल्लज़ी ला युमिनूना बिल आखिराति हिजाबिन मस्तूरा। जिस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे होते हैं तो आपके और उन लोगों के दरमियान एक ऐसा हिजाब और पर्दा हायल हो जाता है कि जो खुद भी नजर नहीं आता है और ना ही साहिब हिजाब यानी आप नजर आते हैं। ये वो आयत है कि जो शब हिजरत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई थी और कुफार मक्का की निगाहों के सामने एक हिजाब आ गया था कि वो हजूर अकरम को देख ही नहीं सके थे। यहाँ मलका आलमीन ने जिस वक्त दरबार के दरवाजे पर ये आयत तिलावत फरमाई तो पर्दा ततहीर के बैर हिजाबन मस्तूरा की कैनात कायम हुई। तमाम अहले दरबार की निगाहों और दिलों पर पाक मुअज़्ज़मा बीबी ने तसर्रुफ फरमाया। अब सिर्फ वही कुछ हो सकता था जो कुछ वो पसंद फरमाती, और उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। इस पर्दा ततहीर की 7 कैनातों और हिजाब मस्तूरा के पर्दे में मलका कैनात बीबी की बहु बेटियां शाम के दरबार में वारिद हुई। काफिले पर नजर पड़ते ही यजीज मलाउन के खानदान की औरतों ने गिरिया और मातम शुरू कर दिया। जिस वक्त काफिला पाक दरबार में आया तो इन्हें तख्त के सामने बिठा दिया गया। जिस वक्त पर्दादारान तौहीद तख्त के सामने पहुंचे तो जनाब सज्जाद ने फिरौन शाम से मुखातिब होकर फरमाया, ओ मलाउन अज़ल, जरा अपने दिल पर हाथ रख कर इंसाफ करो कि तुम्हारी मस्तूरात तो पर्दे के अंदर बैठी हैं और जिनका तुम बाज़हर कलमा पढ़ते हो, इनकी पाक दुख्तरान को तुमने दरबार में बिठाया हुआ है। क्या इसी को मुसलमान कहते हैं? क्या यही इस्लाम है? ये सुनकर अहले दरबार में एक कोहराम बपा हो गया। सब लोग रोने लग गए और इसके अपने खानदान की औरतों में इस बात पर दोबारा कोहराम बरपा हुआ। यजीज मलाउन ने जनाब सज्जाद की खिदमत में अर्ज किया कि मेरे हमशीर ज़ादे, मैं तो इस बात को कतन पसंद नहीं करता था। इब्ने मरजाना उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद पर अल्लाह की लानत हो जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया है। हमशीर ज़ादा कहकर मुखातिब करने की वजह ये थी कि वो जनाब सज्जाद को शहजादा अली अकबर का सगा भाई समझ रहा था कि जिनकी वालदा गिरामी यजीज मलाउन की फुफ्फोजात थी। यही वजह है कि यजीज मलाउन ने इन्हें हमशीर ज़ादा कहकर मुखातिब किया था। इसके बाद फिरौन शाम ने अर्ज किया कि पाक पर्दादारान तौहीद पस पर्दा तशरीफ ले जाएं। जिस वक्त पाक पर्दादारान पस पर्दा तशरीफ ले गए तो उस वक्त यजीज मलाउन ने कहा, ऐ सरदारान कूफा, अब तुम मुझे करबला की जंग की कुछ तफसीलात सुनाओ। इस वक्त ज़ज्जर बिन कैस मलाउन ने अपनी बकवास शुरू की। इमाम मजलूम अपने असहाब और पाक इतरत के हमरा यूं ही करबला तशरीफ लाए, हम सब ने मिलकर इन पर हल्ला बोल दिया और वो डर के मारे एक दूसरे के पीछे इस तरह छुपने की कोशिश करने लगे कि जिस तरह बाज कबूतरों के डार पर हमला करता है, और वो इसके हमले से बचने
के लिए यूं ही पर मारते हैं। ऐसे ही तमाम बनी हाशिम अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे मगर उन्हें कहीं पनाह नहीं मिली। बस हमें इतनी सी देर लगी होगी कि जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके साफ किया जाता है, या यूं समझ लो कि जितनी देर दोपहर को कहलोला किया जाता है, हमने सबको शहीद कर दिया। उनकी लाशें खाक और खून में गिल्तान जमीन करबला पर बेगोरो कफन पड़ी थी। जिस वक्त जज्जर बिन कैस मलऊन ने ये बात कही तो फातिह शाम पाक आलिया बीबी ने पर्दे के अंदर से फरमाया, खामोश रहे ओ हराम जादे, रोने वालियां तेरी लाश पे रोएं। ओ झूठा, ओ कज़्ज़ाब, मेरे पाक भाई ने तलवार के ऐसे जौहर दिखाए कि तो कूफा के हर घर में झांक के देख, तुझे कोई घर ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिसमें सफ़े मातम न बिछी हो। कोई एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां तुम्हारी औरतें और मर्द अपने मकतूलीन का सोग न मना रही हों। अमीरुल मोमिनीन की फसाद और बलागत की वारिस मखदूमा मुअज़्ज़मा आलिया तदीका तहरा बीबी ने आलम जलाल में दरबार जजीज मलऊन में खुतबा इरशाद फरमाया। पस पर्दा लहजाए हैदरी में आवाज तौहीद गूंजी और फरमाया कि हमद है आलमीन के रब की और सलवात है हमारे पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। रब्बे जुल जलाल वाली कराम ने सच फरमाया है कि जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों की तकजीब की या आयतुल्लाह का मजाक उड़ाया तो उनका बहुत बुरा इंजाम है। फरमाया, तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुमने हम पर जमीन के किनारे तंग कर दिए हैं। तुमने ये फर्ज कर लिया है कि आसमानों की बुलंदियां और उफुक तुमने हमारे लिए महदूद कर दिए हैं। तुम्हारी ये खुशफहमी है कि तुमने हमें असीर करके बाजारों की गलियों में फिराया है। तुमने ये भी फर्ज कर लिया है कि तुमने अल्लाह के सामने हमारा मर्तबा और इज्जत कम कर दी है। तुमने ये भी फर्ज कर लिया है कि तुम्हें इज्जत मिल गई है, जबकि ये सब तुम्हारी खुशफहमियां हैं जिनका हकीकत के साथ दूर तक वास्ता भी नहीं है। फरमाया, ओ मलऊन अज़ल, आज तुम इस जहरी मुल्क और हुकूमत और दुनिया के हसूल पर बहुत खुश हो और ये समझ रहे हो कि हमारी हुकूमत इलाहिया और सल्तनत जबरूतिया पर तुम काबिज हो गए हो। ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें अल्लाह जल्ले जलालहू का फरमान भूल गया है कि अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने कुफ्र इनकार का रास्ता अख्तियार किया वो ये गुमान न करें कि उन्हें ये जो थोड़ी सी मोहलत दी गई है ये उनके लिए किसी खैर पर मबनी है। हकीकत ये है कि ये मोहलत उन्हें इसलिए मिली है कि वो अपने गुनाहों का ढोल अच्छी तरह भर ले और फिर उनके लिए एक अजियतनाक और जलालत अमेज अजाब तैयार है। ये एक तवील खुतबा था जिसके आखिर में मलक आलमीन दुआ ताजील करते हुए फरमाती हैं, आए रब्बे जुल जलाल वाली कराम, अब हमारा हक तू वसूल फरमा। जिन्होंने हम पर जुल्म किया है इनसे इंतकाम ले। जिन्होंने हमारा खून बहाया और हमारे मददगारों और हामियों को शहीद किया, इन पर अपनी आतिश गज़ब को बरकबार कर, यानी हमारे मुंतकिम हमारे पाक लाल को जल्द जहर फरमा। इस खुतबे में मलक आलमीन ने इस राज से नकाब इसरार उठाया है कि तुम मलाइन जो कुछ देख रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे गुमान और बातिल और ख्याल फासद की परछाइयां हैं और हमारा इस हाल में यहाँ आना फकत तुम्हारा सिराब नजर है जो हकीकत से लाखों मरहल की दूरी पर है। हमारी जात अक़दस तुम्हारे अकौल नाक्सा और अफहाम निजस और तखय्युल रिजस से हमेशा इसी तरह मख्फी और पोशीदा रही है कि जिस तरह अल्लाह जल्ले जलालहू नमरूदी तोहमा से मख्फी था। यानी जो कुछ तुम देख रहे हो ये हकीकत नहीं है बल्कि ये सिर्फ वही कुछ है जो कुछ हम तुम्हें दिखा रहे हैं और जो कुछ हम तुम्हें दिखा रहे हैं वो तुम्हारे खबाइस अज़ाइम और रज़ील इरादों की एक तस्वीर है।